दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है एक माँ का भगवान पर भरोसा। मैं कल बाजार में फल खरीदने गई तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें। फलों के साथ में उनके रेट लिखे हैं। पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू से 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले और प्राइज लिस्ट से कीमत देखी। पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे रखे और उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने वाला ही था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हमने उससे पूछा, दादा चाय पियोगे? उसने हाँ किया तो हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय पीते पीते वह कहने लगे, पिछले 3 साल से मेरी माताजी बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी हो गई हैं। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी करता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। माँ अब तू ही बता मैं क्या करूँ, ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ हांफते कांपते उठने की कोशिश करती हैं। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया और मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक ना कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलना। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा जाता हूँ और शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है तो कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी, यह पुलाव अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, उसके पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ मुझे हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी होने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती हैं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद।